अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कुवैत ने भी तमाम बिजनेस फ्लाइट्स पर लगा दी पाबंदी, ज़मीनी और समंदरी बॉर्डर्स कर दिए सील, यूके को किया खतरनाक कंट्रीज की लिस्ट में शामिल। यूके में कोरोना वायरस के नए टाइप से लोगों में खौफ। WHO ने कहा, नई लहर कोई ज्यादा खतरनाक टाइप नहीं, वक्त के साथ शक्ल बदल लेता है वायरस। इस्लामी ममालिक के नए कॉरिडोर से मिडल ईस्ट में बदल रहे हैं हालात। सऊदी रोल हो गया कम, अब तुर्की से ईरान और पाकिस्तान कार्गो ट्रेन की होगी शुरुआत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर मुनक़दा तकरीब में पीएम मोदी ने की शिरकत। कुरान और गीता का किया जिक्र, सर सैयद अहमद खान के पैगाम को किया आम, कहा जो देश का है वो हर देशवासी का है। मोदी सरकार के कभी साथी रहे शिरोमणि अकाली दल ने भी मोदी सरकार पर लगाया किसानों को बदनाम करने का इल्जाम, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और नहीं, बीजेपी ही है। पहले हिंदू मुस्लिम को किया अलग और अब सिख और हिंदुओं में डाल रही है फूट। और मुंबई में नाइट कर्फ्यू के निफाज के साथ ही खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां हुई शुरू। देर रात एक पब में मारी गई रेड में सुरेश रैना गिरफ्तार और रिहा। गुरु रंधावा और सुजैन खान का नाम भी आया सामने। और पेश है खबरों की तफसील। कुवैत ने भी तमाम बिजनेस फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कुवैत ने अपनी ज़मीनी और समंदरी सरहदें भी बंद करने का ऐलान किया है। ये पाबंदी 1 जनवरी तक लगा दी गई हैं। कुवैती हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई लहर के बाद दूसरे ममालिक की देखा देखी इन नए इक़दाम का ऐलान किया है ताकि इस मोहलिक वायरस को फैलने से रोका जा सके। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इससे पहले ब्रिटेन के लिए तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल करते हुए ब्रिटेन को कोरोना वायरस के इंतहाई खतरे से 2-4 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर लिया। यूके में कोरोना वायरस की नई लहर फैलने के बाद दुनिया के कई कंट्रीज ने उसके साथ एयर सर्विस रोक दी है। उधर WHO ने कहा है कि यूके और साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म के सैंपल का जायजा लिया जा रहा है और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ये कोरोना की आम लहर से हटकर कोई ज़्यादा खतरनाक टाइप है। WHO के मुताबिक अब भी लोग जो बेहतरीन काम कर सकते हैं वो ये है कि इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। WHO के अहदेदारों ने कहा कि वो कोरोना की अक़साम से मुतल्लिक़ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको ब्रिटेन से ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वहां कोरोना की नई किस्म ज़्यादा आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने जोर देकर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, वायरस वक्त के साथ शक्लें तब्दील करते रहते हैं। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन को कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका दे दिया गया। जो बाइडन को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल टेलीविज़न कैमरों के जरिए लाइव दिखाया गया। इस मौके पर जो बाइडन ने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए वबाई अमराज से निजात पाने की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। उन्होंने अमेरिकियों से छुट्टियों के दौरान गाइडलाइंस की पाबंदी करने और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करने पर जोर दिया। बाइडन को फाइज़र बायोटेक वैक्सीन की एक खुराक दी गई। बाइडन की टीम ने बताया कि नवमुंतखब सदर की बीवी को भी वैक्सीन का टीका दिया गया है। तुर्क टेक्नोलॉजी कंपनी ने कोरोना वायरस के फौरी टेस्ट के लिए एक मोबाइल लैब तैयार किया है। ये लैब WHO के मियार के मुताबिक कोरोना वायरस के टेस्ट की सलाहियत रखता है। मोबाइल लैब 45 मिनट के अंदर कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट भी जारी कर देती है। इस लैब को किसी भी ट्रक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस मोबाइल लैब की बरामदात के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत शुरू कर दी गई है। हॉलैंड, मशरक़ी मक़दूनिया, इराक़, ईरान और अज़रबैजान ने इस मोबाइल की ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है।
तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान के सौतेले भाई के बेटे अहमद अर्दवान कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए। उनकी उम्र 73 बरस थी। स्पीकर तुर्क पार्लियामेंट और दीगर सियासी रहनुमाओं ने सदर अर्दवान के भतीजे के इंतकाल पर ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर अर्दवान के सौतेले भाई हसन अर्दवान का इंतकाल 2006 में ही हुआ था। दूसरी जानिब तुर्की में अब तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 18 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 18,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। इजरायली फ़ौज ने ईरान और उसके इत्तेहादियों को वार्निंग दी है कि तिल अबीब के मफादात पर किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। इजरायली फ़ौज का कहना है कि ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वार्निंग 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी ऑपरेशन में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के 1 साल गुजरने से पहले सामने आया है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक ईरान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल से शर्मिंदा है और इसराइल पर हमला करके जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद से कार्गो ट्रेन ईरान से होती हुई तुर्की के शहर इस्तांबुल तक जाएगी। पाकिस्तानी रेलवेज ने एक्सपोर्ट कार्गो ट्रेन की फेवरेबिलिटी तैयार कर ली है। सैमुल की एक्सपोर्ट कार्गो ट्रेन से पाकिस्तान की ईरान और तुर्की से तिजारत में कई गुना इजाफा होगा। तुर्क वजीर ट्रांसपोर्ट आदिल कारा इस्माइल ओलो ने कहा है कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल लाइन की बहाली की तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर ली गई हैं। नई कार्गो ट्रेन सर्विस को ECO कंटेनर ट्रेन का नाम दिया गया है। ये ट्रेन सर्विस अगले साल यानी 2021 के पहले महीने में ही शुरू कर दी जाएगी। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से बाको में मुलाकात की। अफगान सदर अशरफ गनी के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद शाकिर कारगर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अफगान हुकाम ने सदर इल्हाम अलीयेव को अफगान सदर अशरफ गनी का पैगाम पहुंचाया। अफगान सदर ने अपने अज़रबैजानी हम मनसब को काराबाग की शानदार फतह पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। सदर इल्हाम अलीयेव ने काराबाग की जंग में अफगान हुकूमत की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों तरफ से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का फैसला किया गया। अफगान सदर ने अपने पैगाम में कहा कि काराबाग की शानदार फतह के बाद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का एक नया दौर शुरू होगा। अफगानिस्तान में एक जोरदार कार बम धमाके में 4 डॉक्टरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ये वाक़या काबुल के जुनूबी हिस्से में मंगल को उस वक्त पेश आया जब डॉक्टर एक जेल की तरफ जाने के लिए अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे। इस जेल में कई तालिबान जंगजू कैद हैं। काबुल में दहशतगर्दाना हमलों में वाज़ेह इजाफा हुआ है। 2 रोज़ पहले भी एक कार बम धमाके में 10 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।